जय हिंद। डालानास इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 11.3। तो ये अलग एक एडिशन का बुक है, इसलिए में एक्सरसाइज 10.3 दिख रहा है। एक्चुअली दोनों बुक में क्वेश्चन सेम है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है। अच्छा, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल्स कैन बी दी 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इनमें देखिए कौन कौन सी सेट्स एक ट्रायंगल का 3 एंगल्स हो सकते हैं। तो भाई आपको पता है किसी एक ट्रायंगल की जो 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स के साम 180 डिग्री होते हैं। अगर 3 एंगल्स ऐसी दी जाए जिनके साम 180 डिग्री से ज़रा से भी कम है या फिर ज़रा सा ज़्यादा है, तो इससे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। मतलब इन सेट्स किसी ट्रायंगल का 3 एंगल्स नहीं हो सकते। तो यहाँ जो जो एंगल्स दी जाएगी ना, इनको हम ऐड करके देखेंगे कि भाई 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। अगर 180 डिग्री आए तो वो ठीक है, एक ट्रायंगल का 3 एंगल्स हो सकते हैं, वरना नहीं। तो देखिए ए नंबर 60 डिग्री 70 डिग्री और 50 डिग्री ऐड करना, 180 डिग्री आ रही है, तो यस, जस्ट यस लिखना, मतलब ट्रायंगल फॉर्म होगा। बी नंबर देखिए 72 डिग्री 55 डिग्री 54 डिग्री 181 डिग्री टोटल आ रही है, तो नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो नो, जस्ट नो लिखने से हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स से किसी एक ट्रायंगल का 3 एंगल्स नहीं हो सकते। सी नंबर देखिए वैसे ही 178 डिग्री आ रही है, जो कि 180 डिग्री से कम है, बराबर नहीं है, तो इससे भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। डी नंबर देखिए 90 50 40 180 डिग्री आ रही है, तो डी नंबर यस होगा। नेक्स्ट ई नंबर देखिए 110 25 और 45 180 डिग्री आ रही है, तो ई नंबर से भी हो जाएगा। एफ नंबर देखिए 132 38 और 20 डिग्री, तो तीनों एंगल्स की साम 190 डिग्री आ रही है, तो 190 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो भाई ज़्यादा हो या फिर कम हो, ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फिगर्स में से एक्स एंगल जो है ना, इसका वैल्यू निकालना। तो ए नंबर देखिए 60 70 और एक्स है, तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है भाई, एक इसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल की तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री होते हैं। तो भाई यहाँ 2 एंगल्स दी गई ना, तो दोनों एंगल्स को 180 डिग्री से माइनस करना, या फिर दोनों एंगल्स को जोड़ देना, ऐड कर देना, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो 180 डिग्री से माइनस कर देना। तो तीसरा जो एंगल गिवन है, तो तीसरा जो एंगल मिसिंग है, मतलब फाइंड आउट करना है, वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ एंगल P और Q दी गई है, R एंगल निकालना, तो R की जगह X दे दिया। ठीक है, तो X हमें मिल जाएगा 180 डिग्री से 60 और 70 दोनों को माइनस कर देना। बहुत ईजी है भाई, प्रोसेस बहुत ईजी है। तो 2 का ए नंबर देखिए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, PQR 180 डिग्री, यह ब्रैकेट में लिखना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो P 70 डिग्री P 60 डिग्री Q 70 डिग्री प्लस R तो X है, तो 60 प्लस 70 130, तो X प्लस 130 या फिर 130 डिग्री प्लस X इज इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों इंस्टेंट हैं और ये X वेरिएबल है, तो X का वैल्यू चाहिए ना, तो X को लेफ्ट साइड में रखना और वेरिएबल दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स दोनों को राइट साइड में इकट्ठा करना। तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है 130, राइट साइड में रहा जाए तो नेगेटिव होगा, तो 180 माइनस 130 50 डिग्री, तो X इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, बी नंबर देखिए वैसे ही आपको X चाहिए। सब ट्रायंगल्स में जो एंगल मिसिंग है इसका नाम X दे दिया एज ए वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ X का वैल्यू क्या आ रही है देखिए 130 डिग्री आ रही है। इजी ना, बहुत इजी है। सी नंबर देखिए X का वैल्यू 75 डिग्री आ रही है। देखिए सब क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, सेम टाइप की क्वेश्चंस है। डी नंबर 40 डिग्री आ रही है, सेम प्रोसेस है भाई। अच्छा, डी नंबर में एक चीज़ देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग चीज़ है, दोनों एंगल X है, ये भी X है, ये भी X है, तो X प्लस 100 है। देखिए X प्लस 100 ना, X प्लस 100 प्लस X, तो ADEF, तो X प्लस X 2X, तो 180 डिग्री और 100 डिग्री ये दोनों कांस्टेंट है, तो 100 डिग्री को राइट साइड में ले लेना, तो 2X इज इक्वल टू 80 डिग्री है। 180 से 100 माइनस करना 80 डिग्री मिलेगा। तो X का वैल्यू चाहिए, X का कोएफिशिएंट 2 है, 2 से राइट साइड में जो वैल्यू है इसको डिवाइड देना, तो हाँ 80 को 2 से डिवाइड देने से 40 होगा, तो X का वैल्यू ऐसे ही 40 आ रही है, मतलब ये भी एंगल 40 है, ये एंगल भी 40 है।
नेक्स्ट देखिए ई नंबर एल एच एन। तो एल 3x, एच 2x और एन x है। तो 3x प्लस 2x प्लस x इजकल 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6 है, 6x इजकल टू 180। तो x इजकल टू 180 डिवाइडेड बाई 6 है, तो x का वैल्यू 30 डिग्री है। तो देयरफॉर x इजकल टू 30 डिग्री। तो x का वैल्यू 30 डिग्री है ना, तो आपको जस्ट x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू, एंगल नहीं है। तो एंगल अगर पूछता ना तो ये 3x मतलब 3 इंटू 30 90 डिग्री होता, 2x 2 इंटू x यानी 2 इंटू 30 60 डिग्री। x का वैल्यू 330 ना, तो 2 30 60 और ये 30 डिग्री होता, ठीक है। नेक्स्ट f नंबर देखिए GHI, G 5x और I 4x और H 90 डिग्री है। तो 5x प्लस 90 डिग्री प्लस 4x इक्वल टू 180। तो 9x 5 प्लस 4 9 है, 9x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 को राइट साइड में ले लेना माइनस होगा। तो 9x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 90 डिग्री है। तो x इज इक्वल टू 90 बाई 9 इज इक्वल टू 10 है। 90 को 9 से डिवाइड किया तो 9, तो x का वैल्यू 10 है, x का वैल्यू 10 डिग्री है। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग केसेस। तो इन सब केसेस में x और y का वैल्यूज निकालना। तो देखिए आपने एक्सरसाइज 11.2 में ये एक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि ये जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई, एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा इसकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की। तो इसका जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है मतलब रिमोट इंटीरियर एंगल्स है, ये 60 और 50 है, 60 डिग्री और 50 डिग्री है। तो भाई y इज इक्वल टू क्या है 60 प्लस 50 मतलब 110। तो अब x का वैल्यू भी मिल जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी मिलेगा और यहाँ लीनियर पेयर का जो प्रॉपर्टी है इससे भी मिलेगा, ठीक है। मतलब देखिए y अगर मिल जाए तो यहाँ 180 डिग्री एंगल होगा दोनों एंगल से। तो y का वैल्यू से 180 डिग्री से y का वैल्यू माइनस कर दीजिए, x का वैल्यू मिलेगा। अच्छा दूसरा तरीका है एंगल सम प्रॉपर्टी से, मतलब a प्लस बी प्लस ये जो एंगल है अंदर से तीनों की सम 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री से इन दोनों को माइनस कर देना, x मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई तरीका ये है, ये a b। अच्छा पहले देखिए y इज इक्वल टू 50 प्लस 60, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। यह ब्रैकेट में लिखना होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा y तो हमें मिल गया, अब x चाहिए। तो y से भी हम पता कर सकते हैं और ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी से पता कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो फिर देखिए एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह लिखना लीनियर पेयर। ये सब चीज़ आपने पिछले चैप्टर में सीखे थे, लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर था, ठीक है। अच्छा तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है भाई, y का वैल्यू हमें पता चला कि 110 डिग्री है, y इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो 180 से माइनस करना। अच्छा या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 110 डिग्री माइनस इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो इज इक्वल टू 180 माइनस 110 क्या है 70 डिग्री है, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 डिग्री, सिंपल है, ठीक है। उसे बी नंबर देख लीजिए भाई, छोटी है x है और y है। तो पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल्स पता कर लीजिए, मतलब x का वैल्यू पता कर लीजिए, ये भी x है ये भी x है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, x है, x का वैल्यू तो दोनों में सेम ही आएगा। तो ए प्लस एंगल b, a प्लस b, ठीक है, प्लस एंगल इसको c मत लिखना क्योंकि यहाँ बहुत सारे एंगल्स हो रहे हैं, ये एक एंगल ये एंगल है, तो c से कौन से एंगल आप मुराद लेंगे। तो इसका मतलब क्या है पूरा एंगल रेफर करना, मतलब ए सी बी या फिर बी सी ए, एंगल ए सी बी, तो ये एंगल अंदर का इक्वल टू 180 डिग्री मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 40 प्लस x है, 40 ए है, बी एक्स है और ए सी बी एक्स है, तो x प्लस एक्स 2x है, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो आप 180 से 40 माइनस करना, तो 2x इज इक्वल टू 140 है, तो x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू 2 से 140 को डिवाइड देना 70 है, तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। अच्छा आप y का वैल्यू चाहिए ना,
तो देखिए एक्स तो 70 डिग्री आ गया ना भाई, एक्स 70 डिग्री आ गया। तो वाई का वैल्यू है इसका, जो ये तो वाई एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका दो रिमोट इंटीरियर एंगल्स ए और बी हैं। तो एंगल वाई इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, तो एक्स क्या है 70 है, तो 40 प्लस 70 इज इक्वल टू 110। तो वाई का वैल्यू क्या मिला 110 मिला, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ब्रैकेट में। ठीक, नेक्स्ट सी और डी देखिए। सी नंबर, पहले देखिए यहाँ ये एंगल दी गई है, एक्चुअली ये जो एंगल है ना ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एक्सटीरियर एंगल सिर्फ इस साइड का है और इस साइड का एंगल है एक्सटीरियर, इस साइड को एक्सटीरियर एंगल नहीं कहते। ये कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। ये एंगल जो है ना, मान लीजिए एक ट्रायंगल है और यहाँ दो एंगल हो रही है, एक्सटीरियर एंगल सिर्फ ये होगा और ये होगा, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये और ये एंगल ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो देखिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल, ठीक है, बी ए सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, ये तो 60 मिल गया ना। अच्छा, एंगल बी ए सी ये एंगल प्लस एंगल बी ये एंगल प्लस एंगल ए सी बी ये एंगल 180 डिग्री है सब, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 60 प्लस 70 इज इक्वल टू एक्स, ये तो एक्स है ना, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 50 डिग्री मिल गया, मतलब ये एक्स 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए वाई का वैल्यू पता करना, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों के साम वाई है, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 70 प्लस 60 इंटू 130 है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वाई का वैल्यू 130 डिग्री है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, एक्स 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 है, तीनों एक्स एक्स है, तो 3x है, तो मतलब क्या है, इन तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल में बराबर है, इक्वल है, तो x का वैल्यू 60 डिग्री आ रहा है। अब देखिए y चाहिए, तो इन दोनों x ऐड करना, तो 60 प्लस 60, ठीक है, 120 है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। मतलब y का जो रिमोट इंटीरियर दो एंगल्स है, अपोजिट इंटीरियर दो एंगल्स हैं, x एंगल a और एंगल b है, तो a x है b भी x है, और x का वैल्यू 60 है, तो 60 प्लस 60 120 है। बढ़िया आसान है ना भाई, बढ़िया आसान है। नेक्स्ट ई नंबर देखिए, वाई एक्स ये दोनों एंगल निकालना, तो पहले ये इंटीरियर एंगल्स निकाल लीजिए, ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ये 45 है तो एक्स्ट्रा बाटी के लिए ऑपोजिट एंगल ये है, ये भी 45 डिग्री होगा। अब आपको वाई मिल गया, तो वाई इज इक्वल टू, ये वाई है, सॉरी वाई है, तो बी ए सी एंगल्स 75 डिग्री बाटी के लिए ऑपोजिट एंगल, ए बी सी ये 45 डिग्री, ये भी बाटी के लिए ऑपोजिट एंगल्स। अब देखिए वाई इज इक्वल टू ए बी सी प्लस बी ए सी, वाई है ना एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 120 डिग्री है, दोनों मिला के, तो एक्स नहीं वाई है, वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट है वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर है। ये दोनों क्या है, यहाँ दो एंगल से लीनियर पेयर है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स प्लस 120 डिग्री, वाई के वैल्यू 120 डिग्री आया ना, 40 प्लस 75 120 डिग्री, तो आप ये 180 से माइनस करना 60 डिग्री मिलेगा, तो एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री है। वैसे ये एफ नंबर देखिए, वाई इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये वाई है और इसका वाटे के लिए ऑपोजिट एंगल 15 है, तो ये वाई भी 15 होगा, वाटे के लिए ऑपोजिट एंगल इस ब्रैकेट में। आप देखिए ये जो x है, x चाहिए, तो ये 20 डिग्री है, तो यहाँ लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 20 160 डिग्री है, तो x का वैल्यू 160 डिग्री आ रही है, सिंपल है। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:4:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो किसी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की रेशियो दी गई है 3:4:2, मतलब एक एंगल 3 भाग है, दूसरा एंगल 4 भाग और तीसरा एंगल 2 भाग है। वो एंगल्स क्या क्या होंगे, लेट द एंगल्स बी 3x 4x एंड 2x, तीनों एंगल्स को 3x 4x और 2x मानिए, मतलब रेशियो के साथ x जोड़ दीजिए, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3x प्लस 4x प्लस 2x 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 3 4 2 9 है, 9x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 बाई
9 इक्वल टू 20 डिग्री है। तो देयरफॉर द एंगल्स आर, x का वैल्यू क्या है 20 है, तो एक तो 3x एंगल हमने लेट करी थी ना, तो 3 के साथ x इंटू है तो x का वैल्यू 3 के साथ इंटू करना 60 है। दूसरा एंगल 4 20 80 है, तीसरा एंगल 2 20 40 है। तो ये है आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC द रेशियो ऑफ एंगल B and angle C is 20:5:11. व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABC? तो किसी एक ट्रायंगल ABC है, इसका तीनों एंगल्स जो है ना, एंगल A, एंगल B और एंगल C, इनके रेशियो 20:5:11 है। तो वो ट्रायंगल कौन सी टाइप की है? तो पहले ट्रायंगल की एंगल्स निकाल लेना, तो वही 20 + 5 + 11, ठीक है, इक्वल टू 180 होगा। तो देखिए रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, एंगल A टू एंगल B टू एंगल C इज इक्वल टू 20:5:11 है। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू, इन सब को जोड़ देना, ऐड कर देना, 36 आएगा। और ये एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 20 है, तो 20 से 20 को डिवाइड देना इन सब की साम से, और बाद में 180 इंटू कर देना, तो एंगल A मिल जाएगा 100 डिग्री है। देखिए 20 + 5 + 11 36, वही अगर हम x लेट कर देना तो 20x + 5x + 11x होता ना, तो 20x + 5x + 11x इज इक्वल टू 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत। तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट हमने किए, तो फिर x का वैल्यू आता, तो x के वैल्यू के साथ फिर वही 25 और 11 अलग अलग इंटू करके एंगल्स पता करता ना, तो यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट हमने कर लिया। तो 20 डिवाइडेड बाई 20 + 5 + 11 इज इक्वल इंटू 180 डिग्री, तो 20 डिवाइडेड बाई इन सब की साम 36 है, तो 36 5 जार 180, 5 20 जार 100, वैसे ही 36 5 जार 180, 5 5 जार 25 है, मतलब एंगल B। और एंगल C है 36 5 जार 180, 5 11 जार 55 है। तो एक एंगल देखिए 100 डिग्री है जो 90 डिग्री से ज़्यादा है। भाई आपको पता है अगर किसी ट्रायंगल की एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, इन ट्रायंगल PQR द एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ट्रायंगल PQR? तो किसी एक ट्रायंगल PQR है जिसकी तीनों एंगल्स की रेशियो 1:2:3 है, तो वो ट्रायंगल कौन से टाइप की है? तो वैसे ही बिल्कुल 5 नंबर की तरह पहले एंगल्स पता कर लेना होगा। 6 नंबर सोल्यूशन, रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल PQR 1:2:3 है, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 है, पहले ही ऐड कर देना 6 आ रहे, तो 3 एंगल्स आ, अब डायरेक्ट और भी शॉर्टकट हो गया, 1/6 × 180। पहला जो एंगल है इसकी रेशियो 1 है, तो 1 से 1 को इनके साम से डिवाइड देना, फिर 180 के साथ इंटू करना, तो 30 डिग्री है। 2/6 × 180 60 डिग्री है, 3/6 × 180 90 डिग्री है। तो देखिए 6 30 जार 180, 1 to 30 30 है, 6 30 जार, फिर 2 30 जार 60, 6 30 जार, फिर 3 30 जार 90 है। तो एक एंगल 90 डिग्री है ना, तो देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो PQR ट्रायंगल है ये कुछ ऐसा है, 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है तो वह राइट एंगल ट्रायंगल है। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।